So the goal is to reach $7 trillion in 7 years. Like I said, this is an ambitious target, also a sign of confidence. It shows that कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी ताकत है कि आने वाले कुछ सालों में ये $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। in the next 3 years, India aims to become the world's third largest economy with a GDP of $5 trillion. By 2030, India plans to add another $2 trillion to its GDP. अब देखिए, तब भी वो जो व्हाइट पेपर मूवमेंट हुआ था उसने कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें हिला दी थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर ये लॉकडाउन वगैरह सारा हटा दिया था। तिनवन स्क्वायर में स्टूडेंट आते हैं, वहां आते हैं जी दिस इज माय ड्यूटी, तो वहां कम्युनिस्ट पार्टी हिलती है। अब यहाँ ये देखा गया कि भाई जब ये 2 लाख स्टूडेंट गए तो कम्युनिस्ट पार्टी को डर लग रहा है और अब कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि इसमें विदेश के एजेंट, एंटी चाइना फोर्सेस भी इसमें इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। और उसके कारण आपने ये भी देख लिया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में चाइना इज मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स। उसके ऊपर भी अमेरिका और ईयू ने 45% टैरिफ लगा दिया है। जीडीपी है वो 2030 में जाकर के दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बन जाएगी एंड हम लोग जर्मनी और जापान को सरपास करेंगे। लेकिन अब दोस्तों जो नई खबर सामने आ रही है वो ये है कि इंडिया जो है वो कुछ ही महीनों में जापान को ओवरटेक करेगा। जैसे जैसे चाइना का एक्सपोर्ट डूब रहा है, जैसे जैसे 60% या 160% टैरिफ, 150% टैरिफ की बातें ट्रम्प कर रहे हैं, जैसे जैसे चाइना का हर जगह से डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स हो रहा है, बाकी 2 खुले सांड बन गए हैं। अब चाइना में रहता हूं मैं, चाइना में घबराहट है, अफरा तफरी है चारों तरफ कि अब क्या होगा। जो फैक्ट्रियां यहां पर 8 घंटे भी बड़ी मुश्किल से काम कर रही थी, आज 24 घंटे काम कर रही हैं। किसी भी देश को इतना डरते हुए, वो भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से, आज तक नहीं देखा गया। शी जिनपिंग दौड़ गए हैं पीरू में, वहां पर बाइडेन से मीटिंग हो रही है। शी जिनपिंग अपने घर को छोड़कर पीरू में गए हैं बाइडेन को मिलने के लिए, जो कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट है। और इतनी भी क्या हड़बड़ी थी कि भाई ट्रंप ने अभी अपनी टीम को अनाउंस किया है। डीप स्टेट घबराया हुआ है, बाइडेन भी घबराया कि उसकी सारी लेगेसी को उतारकर ट्रंप ने फेंक देना है डस्टबिन में। और सबसे पहला काम जो वो करेगा वो चाइना को डस्टबिन में फेंकने वाला है परमानेंटली। चाइना इतना घबराया हुआ है कि बाइडेन को मिलने गया है और वहां पे बोल रहे हैं पंजाबी में, ओ तुसी मेरे नाल की कीता। बाइडेन भी सोच रहा है कि भाई इसका मैं जवाब क्या दूं। क्यों? चाइना को मालूम है अब इसका बचना मुश्किल है और बचने के लिए एक ही रास्ता है कि अगर अमेरिका में सिविल वॉर करवा दिया जाए तो बाइडेन कंटिन्यू रहेगा प्रेसिडेंट के लिए। सिविल वॉर करवाने की कोशिश है, न्यूक्लियर वॉर कहीं हो जाए ताकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए पूरे दुनिया में। मुद्दा बहुत ही संगीन है। चाइना घबराया हुआ है और घबराहट में कोई भी पार्टी एक भी जो कदम है वो गलत ले सकती है। चाइना में रहता हूं मैं, चाइना में घबराहट है, अफरा तफरी है चारों तरफ कि अब क्या होगा। जो फैक्ट्रियां यहां पर 8 घंटे भी बड़ी मुश्किल से काम कर रही थी, आज 24 घंटे काम कर रही हैं कि ट्रंप के आने से पहले पहले सारा सामान बनाकर भेज दिया जाए, क्योंकि उसके बाद माल कहीं जाएगा ही नहीं। तो क्या इसी घबराहट में आकर शी जिनपिंग गए हैं पेरू में बाइडेन को मिलने के लिए और बोल रहे हैं कि कुछ तो करो। अभी जैसे ही ट्रंप ने अपनी टीम अनाउंस की है, पूरे चाइना में छोड़िए पेंटागन में भी प्रॉब्लम चालू हो गया है। उन्होंने अपना जो नया मिनिस्ट्री बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी, उसमें उन्होंने इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को भी रखा है। दोनों जने का एक ही मकसद है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को लाइट किया जाए और वहां पे खर्चे कम किया जाए। और आपको एक चीज बता देता हूँ, ट्रंप का एक ही पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर उनको यही काम है कि अमेरिका में इंडस्ट्री स्थापित हो। वो चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री पहले चाइना छोड़ के दूसरे कंट्रीज जाए, जैसे मेक्सिको, वियतनाम, इंडिया, वो अभी उधर भी ना जाके वो वापस इंडस्ट्री सारी अमेरिका में लगे। तो इस हिसाब से उन्होंने पूरी एक जो टीम है उनकी पूरी हॉक्स की है, पूरे एंटी चाइना है। जैसे आप देख लीजिए, मार्को रूबियो हो, माइक वॉल्ट्ज हो, उनके डिफेंस सेक्रेटरी हो पीट हेग्सेट, या तुलसी गबार्ड हो, टोटल टीम ही वैसी बना के रखी है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ही बिलीव करते हैं। अगर आप उनको क्या दे सकते हैं जिससे के कारण आप बेनिफिट ले सकते हैं, आप उनका एक ही पॉलिसी है, आपने जितने टैरिफ लगाई हम उतनी टैरिफ लगाएंगे। सर आपको मालूम है कि अमेरिका से टर्कीज जो है वो भारत को एक्सपोर्ट करना चालू हो गया है।
सडनली ये बहुत दिनों से हुआ नहीं था। अमेरिका ट्रम्प के आने से पहले भारत को भी मालूम है कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है ट्रम्प के आने में। तो उससे पहले भारत ने भी अपनी पॉलिसी अमेंड कर ली है। भारत ने तो ऑफर भी कर दिया कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ, हम ये डेफिसिट हटाते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि ट्रम्प ने भी बोल दिया है कि हम अभी ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिसके कारण तेल के दाम $40 के नीचे भी आ सकते हैं। और उसके कारण आपने ये भी देख लिया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में चाइना इज मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स। उसके ऊपर भी अमेरिका और ईयू ने 45% टैरिफ लगा दिया है। तो अब इसमें आपने जो देखा है, आपने जो टीम बताई है, उसमें सारे चाइनीज हॉक्स है। और ये डेमोक्रेट्स जब भी रहते हैं, डेमोक्रेट्स कभी भी चाइना को फेवर करते हैं। इसका रीजन ये है कि बिग टेक के बहुत सारे पैसे चाइना में लगे हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली $10 ट्रिलियन उनका लगा हुआ है चाइनीज स्टॉक मार्केट में, चाइना में इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं थ्रू देयर हेज फंड्स। आपको पता होगा चाइना में तिएनमेन स्क्वायर में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर टैंक्स चलाई गई थी, तोपें चला दी थी। चाइना ने जिंदा तोपों के नीचे अपने बच्चों को कुचलने का काम किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जो अब भी पावर में है। हुआ क्या, ये प्रोविंस है, एक प्रोविंस है और उसके एक छोटा सा शहर है साथ। अब इस प्रोविंस के दूर एक 50 किलोमीटर शहर है, ये हिस्टोरिकल प्रोविंस है। यहाँ एक बार 4 फीमेल स्टूडेंट्स गॉट ऑन अ बाइसिकल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाउन। मान लीजिए आप दिल्ली में पढ़ते हैं और आप गुड़गांव जाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, 30-40 kilometers, so you bicycle and go down to Gurgaon, Manesar, 50 kilometers away from there. तो ये उन चारों ने शुरू किया और ये थोड़ा वायरल हो गया। धीरे धीरे ये चीज बढ़ गई। पहले कुछ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। अभी रिसेंटली ये पाया गया चाइना में 2 लाख स्टूडेंट्स इस टाउन में आते हैं। कहीं भी चाइना में 2 लाख लोग अगर एक साथ हुए और वो भी यूथ, कम्युनिज्म की जड़ें हिलती है। तिएनमेन स्क्वायर में भी हुआ यही था, जो यूथ था वो साइकिल पे बैठ के तिएनमेन स्क्वायर जाता था। तो ये प्रकरण चलता रहा। अब देखिए, तब भी वो जो व्हाइट पेपर मूवमेंट हुआ था उसने कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें हिला दी थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर ये लॉकडाउन वगैरह सारा हटा दिया था। तिएनमेन स्क्वायर में स्टूडेंट आते हैं, वहां आते हैं जी दिस इज माई ड्यूटी, तो वहां कम्युनिस्ट पार्टी हिलती है। अब यहां ये देखा गया कि भाई जब ये 2 लाख स्टूडेंट गए तो कम्युनिस्ट पार्टी को डर लग रहा है। और अब कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि इसमें विदेश के एजेंट, एंटी चाइना फोर्सेस भी इसमें इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को डर ये लग रहा है अगर ऐसे में यूथ से पंगा ले लिया, द रिपरकशंस कैन बी डेंजरस। और जो चाइना की इकोनॉमी की हालत है उसमें रिपरकशंस अगर ये होंगे तो हालत क्या होगी। आपको ये बता दूं, सीपीआई चाइना का और गिरा है और ये फैक्ट्री इंडेक्स प्राइसिंग और गिरी है बाय लास्ट ईयर। ये चाइना खुद मानता 2-2.5% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर और गिर गई है। तो यहाँ पे परिस्थिति बहुत खराब है और ये जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद स्थितियां और खराब हो रही है। यहाँ चाइना के यूथ को डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक प्रोत्साहन मिला है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी पॉलिटिकल। दोस्तों, हाल ही में आप सभी को पता चला होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अच्छी खासी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है और ये ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी शानदार है, क्योंकि एक समय चाइना भी इसी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा था और वहां पर हाईली रियल एस्टेट बिजनेस, टेक्नोलॉजी वगैरह का बहुत ज्यादा विकास हुआ और चाइना लगभग मान के चलिए आपकी 90% टेक डेवलप नेशन के तौर पे खड़ा हो चुका है। इसी तरीके से भारत भी इसी रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है और इसमें सबसे मेजर फैक्टर होता है भारत की जीडीपी भारत की जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी वैसे भारत के लिए कई साधन खुलते जाएंगे, क्योंकि अभी आप देखो जो 17 ट्रिलियन के साथ चाइना सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जीडीपी है, उससे आगे सिर्फ यूएसए है। भारत बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि शायद इसी साल के लास्ट में या अगले साल के स्टार्टिंग में ही भारत सरपास कर देगा जापान को और बन जाएगा वर्ल्ड की 4th मोस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी। ये भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन इस और भारत जब धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, हाई टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो या पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, इनकी पेट में काफी ज्यादा मरोड़ उठ रही है। खासकर बताया जाता है साउथ एशिया में इन दोनों कंट्रीज ने जो उबाल गंद मचा रखी है वो एक हद से भी ज्यादा बुरी है। ये पूरे साउथ एशिया के लिए ही बेकार है, लेकिन भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, भारत में कैपिटलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, जो काफी अच्छी बात है। भारत के तौर पे चीज देखनी जानी चाहिए।
भारत की जीडीपी बहुत ही जल्द आईएमएफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 ट्रिलियन को हिट कर सकती है 2027 के एंड तक। तो मतलब आने वाले 2 या 3 साल भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खासकर भारतीय इकोनॉमी के लिए। और उस लेवल पे अगर भारत की जीडीपी जिस रफ्तार से बढ़ती है तो ये भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा। खैर, भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था के तौर पे भारत का जो स्टैंड लगातार चल रहा है, खासकर वर्ल्ड लेवल पे भारत ने अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई है। उसको लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।